स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम के। तो आज का लेक्चर जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसे कि कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, कल का लेक्चर थोड़ा बड़ा बन गया है क्योंकि क्वेश्चन उसमें बड़े बड़े थे, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक था। आज का भी टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम जो कि आज का टॉपिक है, और टाइम एंड डिस्टेंस जो कि कल हम लोगों ने कराया था, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर बोट एंड स्ट्रीम जो आज होने वाला है, ठीक है। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है फेयरली में आपके आते हैं, यूटी में आते हैं, और जो एनुअल में भी इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन ज़्यादातर बोट एंड स्ट्रीम के वर्ल्ड प्रॉब्लम से आते हैं। क्लियर है बात? तो आज हम लोगों का जो टाइप है वो टाइप 7 है। क्या है बेटा? टाइप 6 कल था, आज टाइप 7 है। इस टाइप का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। क्या नाम है बेटा? बोट एंड, क्या नाम है बच्चों? बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, पिछले वाली क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस में बस एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन आज वाले टॉपिक में ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए नया है। कोई बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं अभी, ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो, ठीक है, अगर ये एक नदी है मान लो, ठीक है, सपोज करो ये एक नदी है, रिवर है, ठीक है। अब रिवर में पानी बह रहा है ऐसे, ओए कलर नहीं बदला है क्या? ठीक, रिवर में पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। वाटर की डायरेक्शन कैसी है बेटा? वाटर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये वाटर की डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें मैं एक बोट डाल दूं, क्या डाल दूं बेटा? ये बहुत गंदी सी बोट बनाई है मैंने, ठीक है, लेकिन मान लो इसमें मैं एक बोट डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। तो बोट आपके पास आ गई है। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पानी का बहाव, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ बना दिया है, पानी के बहाव की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, इधर की तरफ है। अब ध्यान दो, बात मेरी ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर पानी का बहाव इस तरफ है, ठीक है, और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बोट भी किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा? इसी डायरेक्शन में जा रही है। पानी का बहाव भी इस तरफ और बोट का बहाव भी इस तरफ है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि बोट की स्पीड बढ़ेगी कि घट जाएगी? ठीक है, देखो आपने देखा होगा पहले, ठीक है, हमारे यहाँ इलाहाबाद में संगम है, ठीक है, या कहीं भी आप रिवर वगैरह में जाते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर मैं बोट पे बैठ जाऊं या आप बोट पे बैठ जाओ, और जिधर रिवर बह रही है, जिधर रिवर चल रही है, ठीक है, आप लोगों ने राफ्टिंग वगैरह की होगा कभी, तो जिस तरफ रिवर बहती है उसी तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हमारी स्पीड क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि रिवर भी इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो रिवर और बोट की दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। बोट की एंड रिवर की या स्ट्रीम की किसे कह सकते हैं? रिवर या स्ट्रीम कह सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर सेम, ठीक है। बोट और स्ट्रीम दोनों की डायरेक्शन सेम है, इधर जा रही है, ठीक है, बोट भी इधर जा रही है, स्ट्रीम भी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी या स्पीड ऑफ बोट जो होगी, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी बेटा? स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ऊपर एरो का मतलब है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको क्या कहते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जैसे आप समझना ध्यान से कि बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर पानी भी बह रहा है, ठीक है, बोट उसी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी बह रहा है, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा, जैसे आप लोगों ने साइकिल चलाई हो तो ऐसे अगर स्लोप हो, अगर ढाल हो, तो आप अगर ढाल के ऊपर है तो यहां से साइकिल बड़ी आसानी से नीचे चली जाती है। आपके ऊपर मेहनत भी नहीं पड़ती, आपको फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता,
वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखो अगर आप देखो ढाल पे अगर आप साइकिल ले जाओ और थोड़ी सी पेंडल मार के छोड़ दो तो अपने आप साइकिल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ती है ढाल पे। ठीक है, डाउन डाउन जाने के लिए, डाउन ऐसे याद रखो, ढाल पे हम डाउन जाते हैं तो ये डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, तो जब हम ढाल पे जाते हैं तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाती है, तो यहाँ भी वेलोसिटी देखो बढ़ रही है। ठीक है, बोट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, समय भी कम लगता है तो इसमें भी समय कम लगेगा, मेहनत भी कम लगती है तो यहाँ भी मेहनत कम लगती है। तुमने देखा होगा अक्सर जब हम रिवर की डायरेक्शन में बोट को चलाते हैं तो बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। जो चप्पू चलाना होता है, जैसे चप्पू चलाते हैं ना, तो जो चप्पू होता है वो बहुत ही हमें हल्के से चलाना पड़ता है और बहुत मेहनत कम लगती है, आराम से बोट चली जाती है। किसके साथ? रिवर की स्ट्रीम के साथ बोट चली जाती है और वेलोसिटी अपने आप बढ़ती रहती है, क्योंकि रिवर की जो स्ट्रीम है वो बोट को अपने साथ और स्पीड में लेकर चलती है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि बोट एंड स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है, बोट और स्ट्रीम की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है बेटा, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? सेम होगी। इसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? इसको हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अब कुछ बातें यहाँ आप समझ लो, कि बोट 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 ठीक है, बोट की स्पीड जो हम काउंट करेंगे, बोट की स्पीड जो हम लेंगे वो स्टिल वाटर में लेंगे। किस में लेंगे? स्टिल वाटर में। ऐसे सपोज करो, मान लो यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम नहीं है, पानी एकदम रुका हुआ है, नदी में पानी कहीं भी नहीं बह रहा, पानी एकदम स्थिर है, एकदम ठहरा हुआ है। ठीक है, उस वक्त बोट अपने ओरिजिनल स्पीड पे रहेगी। देखो यहाँ पे जो स्पीड बोट की बढ़ रही है वो तो स्ट्रीम की वजह से बढ़ रही है ना, वो बोट की ओरिजिनल स्पीड तो है नहीं। तो ओरिजिनल जो स्पीड होगी बोट की वो कहाँ मेजर की जा सकती है? स्टिल वाटर में मेजर की जा सकती है, जहां पे स्ट्रीम का कोई रोल ना हो, टोटल बोट का ही क्या हो, या टोटल जो बोट का है, टोटल बोट की स्पीड ही काउंट हो, टोटल बोट की ही ओरिजिनल स्पीड आपको मिले। तो अगर पानी स्टिल रहेगा, पानी में कोई फ्लो नहीं रहेगा, वाटर स्टिल वाटर रहेगा, तो जो बोट की स्पीड होगी, उस वक्त जो बोट की स्पीड होगी उसी को हम लेट करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड जब मिक्स हो जाती है तो बोट की सही स्पीड हमारे पास नहीं आ पाएगी, इसलिए हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप जो लेट करोगे वो लेट करोगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या लेट करोगे बेटा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में क्यों? क्योंकि वहां प्योरली आपको बोट की स्पीड मिलेगी, पानी का या स्ट्रीम का कोई रोल नहीं होगा, तो जो आपको स्पीड मिलेगी वो एक्चुअल बोट की ही स्पीड होगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमेशा यही लेट करना है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड को आपको क्या लेट करना है? x किलोमीटर पर आवर। कब? स्टिल वाटर में। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लेट करोगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड क्या लेट करोगे? y किलोमीटर पर आवर। हर बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन में, हर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में सेम चीज चलेगी, हर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में सेम चीज चलेगी। बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर x है, बोट की स्पीड इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और ये है, ये वाला जो स्पीड है, ये स्पीड स्ट्रीम की है, ये है y किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आपको मालूम है, अगर आप कॉमन सेंस भी लगा दो तो सेम डायरेक्शन की चीजें क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब यहां देखो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, समझना ध्यान से, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x है, स्ट्रीम की स्पीड जो है वो y है। अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में माने तो x मान लेंगे, अगर लेकिन स्पीड की स्ट्रीम भी मानेंगे तो y मान लेंगे। अब क्या आ रहा है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में मतलब जब बोट भी चल रही है इधर और पानी भी इधर चल रहा है, तो जो बोट की स्पीड आएगी, ठीक है, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, सीधे सीधे ऐसे लिख लो, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ऐसे लिख लो, याद रहेगा ज्यादा। कैसे लिख लोगे? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सीधे से शॉर्ट में लिख लो, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। क्लियर है?
एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो हमेशा क्या आएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वैसे तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम है, लेकिन शॉर्ट में मैंने कर दिया है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कोई समस्या? तो इस बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई आएगी। जब भी कभी डाउन स्ट्रीम की बात होगी, ठीक है, और उसमें बोट होगी तो बोट की जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में वो एक्स प्लस वाई आ जाएगी। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या बताओ? ठीक है, स्पीड ऑफ बोट लिख लो, साफ साफ लिख लो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, पूरा कर लो। क्लियर? अच्छा, अब यहां ध्यान दो, कोई समस्या नहीं है। अब डाउन स्ट्रीम आप समझ गए हो, तो अप स्ट्रीम देख लो। ठीक है, अप स्ट्रीम देखो, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ये रिवर है, अगर ये रिवर है, ठीक है, और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, और बोट आपकी जो है, जो बोट है आपकी वो इस बार इस डायरेक्शन में चल रही है, एक मिनट, बोट आपकी जो है वो इस बार इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है कितनी, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, ये सब बार बार आपको लिखना नहीं है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x की मानोगे इधर भी, इस तरफ भी सेम रहेगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मानोगे इधर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम को आप कैसे पहचानोगे? अप स्ट्रीम को, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का उल्टा है, एकदम वैसा ही है जैसे मान लो कि ये बोट जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, किसके, स्ट्रीम के। स्ट्रीम ऐसे जा रहा है तो बोट ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इस केस में जो चप्पू चलाने के लिए होता है, चप्पू चलाने वाले को या नाव वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में जो है वो स्लो हो जाती है, टाइम बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, स्पीड घट जाती है। इसको आप ऐसे याद रखो अप स्ट्रीम के लिए, जैसे मान लो ये ढाल है, ये स्लोप है, आपको नीचे से ऊपर जाना है, आपको नीचे से ऊपर, डाउन स्ट्रीम में ऊपर से नीचे आना रहता है, डाउन आना रहता था, अप स्ट्रीम में अप जाना है। तो नीचे से जब ऊपर जाओगे तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो स्पीड घट जाएगी ना। नीचे से ऊपर जाने पे स्पीड स्लो रहती है ना, डाउन आने के कंपैरिजन में नीचे से जब ऊपर जाते हैं स्पीड स्लो रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना आएगा बेटा, ये आएगा x माइनस वाई। ठीक है, नाव की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नाव की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड ऑफ बोट इन क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ओ सॉरी अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होगा, स्पीड घट जाएगी। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी। ये देखो, ये चीज देखो, ये चीज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ भी x है। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ भी y है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब बोट इधर जा रही हो और बहाव पानी का इधर हो, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा ना। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये। ठीक है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है, डाउन स्ट्रीम की जो इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की जो इक्वेशन है एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये चार चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये चार चीज हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। ये और ये चार चीज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। डाउन स्ट्रीम से याद रखो कि ढाल के नीचे उतरना है, अप स्ट्रीम से याद रखो कि ढाल के ऊपर चढ़ना है। तो जब ढाल के ऊपर चढ़ोगे तो स्पीड धीमी हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और जब ढाल के नीचे उतरोगे डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड बढ़ जाएगी, मेहनत कम लगेगी, टाइम कम लगेगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। चलो, अभी आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा, अप स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन से भी। चलो, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको यही दो चार चीज याद रखनी है। ठीक है, वो मैं आप करते करते आपको खुद ही याद हो जाएगा। देखो,
ए मैन कैन रो। अब यहाँ देखो, रो का मतलब वो नहीं है लाइन बनाना, रो का मतलब नहीं है यहाँ पे। रो का मतलब होता है चप्पू चलाना, ठीक है। यहाँ पे जो रो का मतलब होता है वो होता है चप्पू चलाना, मतलब वो अपनी नाव को जो है रो कर रहा है, अपनी नाव को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में एक आदमी अपनी नाव को 20 किलोमीटर तक ले जाता है। कितने घंटे में? 2 आवर में, ठीक है। कितने घंटे में? 2 आवर में, ठीक है। ये पहला केस हो गया बेटा, ये पहला केस हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर ले जाता है 2 घंटे में। 4 किलोमीटर ले जाता है अप स्ट्रीम में 2 घंटे में, देख रहे हो। अब यहाँ फर्क समझो, तुम खाली फर्क समझो कि एक आदमी जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में, 2 घंटे में कहाँ चल रहा है? 20 किलोमीटर। वहीं अप स्ट्रीम में 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर। देख रहे हो कितनी स्पीड कम होगी इसकी। यहाँ देखो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यहाँ पे अप स्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर। इसलिए मैं कह रहा था ना कि अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। चलो, तो आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। मतलब बोट की स्पीड आपको बतानी है स्टिल वाटर में। देखो स्टिल वाटर पूछना है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि बोट की स्पीड हमेशा स्टिल वाटर में आपको लेनी है। यहाँ देखो पूछ भी रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट का मतलब स्ट्रीम, तो मतलब बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड फाइंड करनी है, और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में फाइंड करनी है। क्लियर हो गई बात? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब चलो, ये क्या हो गया? चलो ठीक है, सोल्यूशन। अब आपको 4 चीज पहले लिख लेनी है, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे पहले लिख लो। लेट करो, क्या? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर लेट करो स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, देखो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या आएगा बेटा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में बताया था ना, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये भी बताया था आपको, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, इसलिए माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या बोल रहा है? ए मैन कैन रो, देखो केस फर्स्ट यहीं खत्म हो जाता है बेटा, ये है केस फर्स्ट। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। कितने डिस्टेंस चला है? 20 किलोमीटर 2 आवर में। डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर चला है इन 2 आवर में, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, केस के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई समस्या है? नहीं है। लेकिन ये किसका केस है बेटा? ये किसका केस है? डाउन स्ट्रीम का केस है। किसका केस है? डाउन स्ट्रीम का केस है। तो डाउन स्ट्रीम का केस है, तो स्पीड भी कौन सी लगेगी बेटा? डाउन स्ट्रीम की लगेगी। स्पीड भी कौन सी लगेगी? डाउन स्ट्रीम की लगेगी। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितनी है? x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का केस है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x प्लस वाई है। डिस्टेंस कितना चला बेटा? 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना चला है? 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है? 2 आवर लगा है। काट दो, x प्लस वाई कितना आ गया? 10। बन गया पहली इक्वेशन। कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, ध्यान देना, यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगेगा, ठीक है। कुल मिला के वही फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। देखो इसने क्या करा, साफ साफ बोल दिया 20 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई, 2 आवर ये टाइम हो गया। तो डिस्टेंस और टाइम दिया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? स्पीड निकाल सकता हूँ। लेकिन ये डाउन स्ट्रीम का केस है, तो ऑलरेडी स्पीड हमारे पास है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का केस है, इसलिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डाउन स्ट्रीम का केस है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड लग गई, ठीक है। और डिस्टेंस 20 किलोमीटर चला था, टाइम 2 आवर था। ये केस बन गया। केस 2 पे आ जाओ फटाफट। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 किसका है बेटा? अप स्ट्रीम का है ना। केस 2 देखो अप स्ट्रीम का है। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चला है 2 आवर में 4 किलोमीटर 2 आवर में चला है। तो अप स्ट्रीम के केस में 4 किलोमीटर चला है इन 2 आवर।
तो सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम का केस है तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई। देखो आप जिसका केस रहेगा उसी की स्पीड लगाना बेटा, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितनी चला है, 4 किलोमीटर चला है, टाइम कितना है 2 घंटा, काट दो, x माइनस वाई कितना आ गया 2, इक्वेशन 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट कितना है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 2, काट दो, यहाँ 2x है, यहाँ 12 है, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई, y निकालो, y निकालो, y निकालो, पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ये सब आप लोग जानते हैं, हम लोग बार बार कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को तो एकदम रट जानी चाहिए, ये सब तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। चलो खैर, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू 6 है, y 10 प्लस 6 है, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे जो है 6 किलोमीटर पर आवर आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी थी, x थी, तो x कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ लिखो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 6। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से नीचे लिख देते हैं, ये है आपका x आया कितना 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा? ठीक है, ये सारा आंसर यहाँ कंक्लूजन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने हट के यहाँ से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये साइड में x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, अगर ना दिख रहा हो तो। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग घूम फिरा के यही फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, कोई समस्या होगा तो बताइएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। कुल मिला के देखो, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है, जो जो हम देखो जो जो गिवन रहता है उस पर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है, उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट। देखो फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई, क्या 8 किलोमीटर चला है, 8 किलोमीटर चला है डाउन स्ट्रीम में 40 मिनट में। ठीक है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, वही स्पीड वाला फिर कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न जब आया है, रिटर्न जब आया है, रिटर्न जब आया है 1 घंटे में आया है, रिटर्न कब आया 1 घंटे, वही 8 किलोमीटर 1 घंटे में रिटर्न आया है। मतलब समझना, देखो बात समझना, अगर वो गया है, अगर वो गया है डाउन स्ट्रीम में, अगर वो गया है डाउन स्ट्रीम में, तो वापस आएगा अप स्ट्रीम में। सपोज करो कि जब वो जा रहा था, जब वो जा रहा था, जब वो जा रहा था, तो नाव लहर जो है, ये स्ट्रीम जो है इधर बह रही थी, तो ये डाउन स्ट्रीम में चला गया, खुद भी नाव इधर लेके, तो डाउन स्ट्रीम में चला गया, तो इसलिए 40 मिनट में पहुंच गया, इसलिए 40 मिनट में पहुंच गया। ठीक है, अब जब वो वापस आएगा तो नदी क्या अपनी बहाव बदल लेती है क्या? जो नदी, जो गंगा जी इस डायरेक्शन में बह रही है, वो तो थ्रू आउट द सेंचुरी इधर ही बहती रहती है ना, डायरेक्शन थोड़ी बदल जाती है। ठीक है, तो जब ये अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इस डायरेक्शन में चला है, तो 40 मिनट में पहुंच गया है जहां भी उसको पहुंचना था। फिर जब ये वापस आया, रिटर्न हुआ है, जब ये रिटर्न हुआ है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अब किधर होगी, इसकी डायरेक्शन जो है वो अब इधर होगी। ठीक है, रिटर्न के समय, तो ये अब किस डायरेक्शन में चल रहा है, अब ये अप स्ट्रीम हो गया ना, बहाव इधर चल रहा है, खुद इधर आ रहा है बोट लेकर के, तो अब ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ध्यान रखना, स्ट्रीम का बहाव जब तक बोला ना जाए तब तक वो चेंज नहीं होता है, नदी एक डायरेक्शन में ही बहती रहती है। तो गया है वो डाउन स्ट्रीम में, आएगा वो, रिटर्न होगा किसमें, अप स्ट्रीम में, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं, वैसे ही सेम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो वही चीज लेट करो, जो चीज लेट करते हो उसको इक्वलेट कर लो। आप क्या करोगे, लेट स्पीड ऑफ बोट, ठीक है,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर लेना है, फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, थोड़ा सा आप समय यहाँ देंगे, y किलोमीटर पर आवर है जिस, तो आपको चीज़ें ऑलरेडी याद होने लगेंगी, ठीक है। इसको बार बार लिखने का, बार बार बोलने का यही मकसद होता है कि आपको याद हो जाए। स्ट्रीम इन डाउन, सॉरी स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन अप स्ट्रीम, आप चाहो तो आगे बढ़ा के भी देख लो, ठीक है। मेरा काम है लिखना, तुमको बार बार अगर ऐसा लग रहा है बोरिंग हो रहा है बार बार लिखना, तो आप इसको थोड़ा सा आगे करके देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए भी लिखता हूँ जो थोड़े से वीक हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखो डाउन स्ट्रीम चला है वो, केस फर्स्ट में वो डाउन स्ट्रीम चला है, 8 किलोमीटर चला है इन 40 मिनट, ठीक है। मिनट में ध्यान देना, किलोमीटर के साथ आवर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिनट है तो इसको पहले आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी होती है बेटा, x प्लस वाई होती है। डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, या तो एक काम करो, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक मिनट रुक जाओ, इसको और आराम से चेंज कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ये है क्या नाम है, स्पीड। अब अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दूं सीधे, देखो यहाँ चेंज करने में आपको प्रॉब्लम होगी, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल ऐसे लिखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। डिस्टेंस कितना चला, 8 किलोमीटर। स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, x प्लस वाई है, और सॉरी डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होती है। टाइम कितना दिया, 40, ठीक है। 40 मिनट है, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे इसको, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 40 को 60 से डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 के टेबल में 2 और में 2 आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आएगा 8 इज इक्वल्स टू, ठीक है। 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, देखो x प्लस वाई, यहाँ पे 2/3 आएगा। 3 इधर डिवाइड में इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 8 कितना आएगा, 24, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x यहाँ भी होगा, 2y यहाँ हो जाएगा, 2x और 2y। या तो एक काम करो, ठीक है, इसको क्यों इतना लिख रहे हो तुम, सीधे सीधे एक काम करो, और एक काम और कर दो, देखो इतना मत लिखो, सीधे करो ऐसे 2, अरे यार क्या हो रहा है भाई, क्या मैं करना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है। देखो 2 के टेबल में 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 4 बार में आता है, 2 से इसको काट दो, क्लियर हो रही है बात, कट जाएगा ना, ठीक है। फिर यहाँ 4 बचेगा, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1/3 बच जाएगा, 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में कर देना तो 12 हो जाएगा। ये आसान तरीका है, ठीक है। मैं पहले वैसे भी कर सकता था, लेकिन और भी बच्चे हैं, थोड़ा सा आसान मेथड रहे, सही रहेगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया अपने पास, 12 आ गया, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है ये इससे कट क्यों गया है, तो आप एक काम करिएगा, जो डिवाइड में उसको उधर कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में उधर कर लीजिएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, फिर काट लीजिएगा। चलो केस 2 में आ जाओ, अप स्ट्रीम में केस 2 गया है, अप स्ट्रीम में, ठीक है। वापस रिटर्न हुआ है, रिटर्न हुआ है तो रिटर्न में सेम डिस्टेंस कवर करेगा ना भाई, जितनी डिस्टेंस वो गया है 8 किलोमीटर, रिटर्न में भी तो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। देखो यहाँ अलग से कोई अप स्ट्रीम की डिस्टेंस नहीं दी है, और ना ही अप स्ट्रीम का नाम लिया है, ये तो लॉजिक वाला काम है कि अगर डाउन स्ट्रीम में गया है तो अप स्ट्रीम में वापस आएगा, तो जितनी दूर गया उतनी ही दूर क्या होगा, वापस आएगा। तो यहाँ भी डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर इन 1 आवर, टाइम दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्लियर है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 आवर, 1 मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यहाँ देखो 12 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, और 8 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई है। ये कट गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कट गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 20 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 10, एक्स की स्पीड कितनी आ गई 10। तो स्पीड ऑफ बोट जो आया है इन स्टिल वाटर,
स्टिल वाटर को कितना आया है 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x। ठीक है, अब इसको उठा के x को उठा के इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 था, x की वैल्यू 10 आ गई, ये 12 है, प्लस 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 12 माइनस 10 2, y कितना आ गया 2। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y होती है, और y कितना दिया है 2 किलोमीटर। ओफो, हमेशा छोटी जगह कम पड़ जाती है भाई। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आई है वो है ये 2 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो आई है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। देखो एकदम नॉर्मल आसान क्वेश्चन आपके सामने रखा है हलवा जैसा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर है। इसको डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम लगाया, इधर भी डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्पीड का फॉर्मूला लगाओ चाहे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, है एक ही चीज। नोट करो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये सब ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो तो बेसिक क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया, ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चीज़ें सारी हमारी सेम रहेंगी, चीज़ें सारी हमारी सेम रहेंगी। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अरे यार क्या हो रहा है आज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, आज मेरा दिमाग हो गया खराब, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। स्पीड ऑफ नहीं इन, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, कभी कभी जो है बुद्धि काम नहीं करती है। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ देखो स्पीड इन अप स्ट्रीम भाई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आप बेटा इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ आप आगे बढ़ा के देख लीजिएगा वीडियो। केस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, केस फर्स्ट। अब चलो पहले पढ़ते हैं। ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। एक बोट है जो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में गई। ठीक है, और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई। ठीक है, पानी के बहाव के साथ गई 40 किलोमीटर, और ये पूरा प्रोसेस करने में उसको 8 घंटे लग गए। तो ये पहला केस खत्म हो गया, यहाँ पे पहला केस खत्म हो गया। तो ये दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। देखो अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर गया। ठीक है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस गई अप स्ट्रीम में, 40 किलोमीटर डिस्टेंस गई वाई स्ट्रीम में। ये दोनों स्ट्रीम का या दोनों डिस्टेंस का जो फाइनल कंक्लूजन है वो टाइम में निकला है, आवर्स में निकला है 8 किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको चलो करते हैं। ध्यान देना, जब भी किसी स्टेटमेंट का किसी केस का फाइनल कंक्लूजन आवर्स में निकलता है, टाइम में निकलता है, तो हम कैसे करते हैं उसको। देखो हम क्या करेंगे, समझो मैं तुमको समझा देता हूं। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे पहले कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है, सिर्फ अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है, और फिर हम अलग से देखेंगे डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है। ठीक है, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है, दोनों को टाइम को जोड़ देंगे। तो दोनों को टाइम को जोड़ने के बाद 8 आवर आना चाहिए, 8 आवर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में टोटल जो समय लगा है वो 8 आवर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग से अप स्ट्रीम का निकाल लेंगे समय, फिर अलग से डाउन स्ट्रीम का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वो 8 आवर के बराबर आ जाना चाहिए। चलो करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, चलो अब यहां देखो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर।
8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में। अब यहां देखो स्टेटमेंट, ध्यान समझना, क्या लिखोगे, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस अपॉन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। कोई समस्या है? तो टाइम टेकन अप स्ट्रीम को हम देंगे T1 नाम देंगे, क्या नाम देंगे, T1। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी लगी है बेटा, 12 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस, सिर्फ अप स्ट्रीम की बात करो, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी लगी हुई है, 12 किलोमीटर, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं ना, देखो। और अप स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड स्पीड बोला था, अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। मेरी बात बहुत गौर से सुना करो, ठीक है। मैं ये कहा हूं कि अप स्ट्रीम का टाइम अलग निकाल लेंगे, डाउन स्ट्रीम का टाइम अलग निकाल लेंगे। तो जब टाइम इन अप स्ट्रीम निकालोगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है फॉर्म का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब अप स्ट्रीम की बात हो रही है तो अप स्ट्रीम की यहाँ डिस्टेंस लेंगे जो कि 12 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम की बात हो रही है तो अप स्ट्रीम की स्पीड भी लेंगे जो कि x माइनस वाई है, ठीक है। और टाइम को T1 मान लिया है। सिमिलरली टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन, इसको T2 नाम दे दो, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम को T2 नाम दे दो। डिस्टेंस कितनी चली है डाउन स्ट्रीम में, 40, कितनी चली है, 40। स्पीड क्या होती है डाउन स्ट्रीम में, स्पीड क्या होती है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई। आई बात समझ में, कोई समस्या? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका T1 और T2 हो गया है, ठीक है। तो टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, T1 प्लस T2 से निकलेगा टोटल टाइम। जहां अप स्ट्रीम में टाइम और डाउन स्ट्रीम में टाइम मिला करके T1 प्लस T2 निकलेगा, और वो किसके बराबर आएगा, 8 आवर के बराबर आएगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया है, 8 लग गया। तो T1 की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस T2 की डिस्टेंस कितनी है, 40 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है बात? तो ये आपका क्या बना, देखो, ठीक है, ये आपका क्या बना, 8। देखो समझना ध्यान से, टोटल टाइम जो होगा वो अप स्ट्रीम का टाइम T1 और डाउन स्ट्रीम का टाइम T2 दोनों को जोड़ के निकलेगा। तो T1 की वैल्यू है 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये लिख दिया T1 की जगह। T2 का क्या है, 40 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो T2 की जगह लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एक टाइप का इक्वेशन नहीं बन रहा है, इसको ध्यान से अगर देखो, ध्यान से आप देखो, मैंने एलिमिनेशन मेथड जब तुमको कराया था तो टाइप 6 में इस तरह के बहुत क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, कि जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता है तो उसको लेट किया जाता है, इसको लेट करो, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। जिन्होंने नहीं देखा है एलिमिनेशन वाला पार्ट, बहुत बहुत सीवियर तरीके से आपको डैमेज होगा। एलिमिनेशन वाला सारा पार्ट देख लीजिए, तब जाके ऐसे कोई भी इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को P एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को Q लेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसके इक्वेशन में क्या है, 8 है, 8 यहाँ लिखा जाएगा 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ 8 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, 12 अपॉन एक्स माइनस वाई को 12 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, 40 अपॉन एक्स प्लस वाई को 40 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 12 एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या P प्लस 40 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या लिख सकते हैं, Q। क्लियर है बात, कोई समस्या, कोई आपत्ति विपत्ति किसी को नहीं है, ठीक है। इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, क्या छोटा कर सकते हैं, क्या देखो इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन कर लो इसमें से। तो यहाँ छोटा करें कि ना करें, करें कि ना करें, कोई फायदा रहेगा छोटा करने में, लग तो राय हो जाएगा, चलो करो, कॉमन करो। 4 इधर से 4 कॉमन करोगे तो यहाँ पे 3P बचेगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10Q, और यहाँ पे 8 है, 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3P प्लस 10Q। ये बन गई आपकी क्या, पहली इक्वेशन, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। 4 कॉमन कर लिया, ठीक है, कोई समस्या, बढ़िया। अब ये जो बना है, ये बना है केस फर्स्ट की इक्वेशन, ये जो बनी है वो केस फर्स्ट की इक्वेशन बनी है, ठीक है। सेम तरीके से केस 2 भी निकालेंगे। केस 2 में देखो, इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम, ठीक है, वो जा सकता है,
वो जा सकता है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। कितना? सेम टाइम में। सेम टाइम मतलब 8 आवर में। अगर बोट वाला चाहे तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 8 घंटे में कवर कर सकता है। ठीक है, तो यहां भी वही काम करेंगे। अप स्ट्रीम का टाइम अलग निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम का टाइम अलग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 8 आवर के बराबर आ जानी चाहिए। चलो केस टू में कितना बोल रहा है बेटा? 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। सेम टाइम बोला है तो मतलब 8 आवर में हो गया ना, कोई समस्या नहीं है। चलो पहले आप स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम टेकन फॉर टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चली अप स्ट्रीम में? ध्यान देना, अप स्ट्रीम की बात कर लिया है तो यहाँ पे सारा काम अप स्ट्रीम का होगा। इसको नाम दो T1, टाइम टेकन अप स्ट्रीम को नाम दो T1। डिस्टेंस कितनी है बेटा? 16। यहाँ भी T1 नाम दिया था अप स्ट्रीम को, यहाँ भी T1 नाम दे रहा है। डिस्टेंस कितनी है? 16। स्पीड कितनी होती है अप स्ट्रीम में? x माइनस वाई होती है। ठीक है, इसी तरह आगे टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये भी फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम को हमने क्या माना था? T2। डिस्टेंस कितनी ली है डाउन स्ट्रीम में? 32। ठीक है, 32 ली है, 32। और स्पीड कितना होता है डाउन स्ट्रीम में? स्पीड कितना होता है डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई। ठीक है, T1 T2। ठीक है, टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम जोड़ के T1 प्लस T2 टोटल टाइम आएगा। टोटल टाइम अभी कितना दिया था? 8। और T1 की वैल्यू कितनी है? 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। T2 की वैल्यू कितनी है? 32 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। 8 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 32 अपॉन एक्स प्लस वाई। T1 की वैल्यू ये, T2 की वैल्यू। क्लियर है? ये ऊपर जाएगा क्या? हाँ जाता है यार, नहीं जा रहा। चलो ठीक है, एक मिनट आप काम करिएगा, आप यहाँ पे जगह कम बच रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है, चलो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है, इनको हम अगले पेज में ले जाएंगे। पहली इक्वेशन ये हमारे पास है, इसकी दूसरी बनानी है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, हमें मालूम है इसको कैसे ट्रीट करना है। 16 32 8। ठीक है, तो यहाँ देखो 8 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 32 अपॉन एक्स प्लस वाई था। तो हम इसको कैसे लेट कर सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 16 अपॉन एक्स माइनस वाई को 16 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 32 अपॉन एक्स प्लस वाई को 32 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आपने क्या लिया था? पी लिया था। ठीक है, इसको आपने क्या लिया था? क्यू लिया था। ठीक है, पी और क्यू आपने लेट किया था, यहाँ देख लो। देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को पी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्यू लेट किया था आपने। ठीक है, तो वही हो गया। पी, इसको पी मान लिया था, इसको क्यू मान लिया था। यहाँ देखो कॉमन करो, क्या कॉमन हो रहा है? 8 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से 8 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2p बचेगा, यहाँ पे 4p बच जाएगा। ठीक है, 8 क्या 16 कॉमन हो रहा है भाई। ठीक है, जाने दो, ज़्यादा कॉमन मत करो। ठीक है, 8 से 8 काट दो, यहाँ 1 ले आओ, 2p प्लस 4p। ओ सॉरी 4q है, p क्यों लिख रहा हूँ मैं? एक मिनट बेटा, यहाँ q, हाँ ये यहाँ भी q, ज़्यादा फ्लो में हो जाता है कभी कभी। तो ये आपकी बन गई कौन सी इक्वेशन बेटा? सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन ये रही। पहली इक्वेशन इसके पहले है, ये देखो 3p प्लस 10q। 3p 2 इज इक्वल टू 3p प्लस 10q। यहाँ लिख देते हैं, पहली इक्वेशन भी यहाँ लिख देते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 3p प्लस 10q। क्लियर है बात? ये आपकी पहली इक्वेशन थी। अब ये देखो ये सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, अब समस्या ये है कि कोफिशिएंट क्या हो सकता है, कोफिशिएंट को हम कैसे बराबर कर सकते हैं। तो ये देखने वाला मतलब कि देखने वाली बात है। तो यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे? 3 से,
और नीचे वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ये p का वेरिएबल सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। बहुत बहुत सारा इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, इस तरह बहुत एलिमिनेशन में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ये रही इक्वेशन 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ 6 आ जाएगा। एंड इक्वेशन 2 बाई 3, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो करते हैं। इक्वेशन 1 को लिख दो, 2 इज इक्वल्स टू 3p प्लस 10q, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करो 6p, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो 20q, 20q, तो ये बन गया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, फिर इसी तरह एंड लगाओ, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये 1 है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 की तरफ भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे देखो 2p प्लस 4q है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6p हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे 12q हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन 4 हो गया। अब इनको आप सॉल्व करिए, सॉल्विंग ही बड़ी है इसमें, देख रहे हो, सॉल्विंग ही बड़ी है। ठीक है, सॉल्व करो इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉरी फर्स्ट कहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्व, आज मेरा दिमाग हो गया खराब। सॉल्व इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, 3rd ये रहा, 4th ये रहा, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो, 4 इज इक्वल्स टू 6p प्लस 20q, और यहाँ पे देखो 3 इज इक्वल्स टू 6p प्लस 12q। ठीक है, अब यहाँ देखो कोफिशिएंट तो सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 20 में से 12 जाएगा तो 8q बचेगा। कोई समस्या है? अब 8 के साथ q मल्टीप्लाई में है, तो 8 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आई, 1/8 आ गई। ठीक है, q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 आ गई। अब इस q की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में पुट करके p निकाल लो आप। हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 2 छोटा लग रहा है मुझको। ठीक है, पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ q ऑन इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड है ना, तो 1 इज इक्वल्स टू 2p प्लस 4q, 1 की जगह 1, 2 p की जगह p, 4q, q कितना है 1/8 है, तो 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1/2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, हाफ यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ समझना मेरी बात, यहाँ 1 है, ये हाफ इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2p बच जाएगा। 1 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा, हाफ बचेगा, यहाँ 2p आएगा, 2 के साथ p मल्टीप्लाई में है, इधर कर दोगे 2 को, तो देखो ये देखो 2 यहाँ पे p के साथ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ आएगा, एक 2 पहले से था, एक 2 और आ गया, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 1/p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। ठीक है, 1/p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या हमको p और q की वैल्यू निकालनी थी क्या, नहीं, हमको क्या निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालते हैं। चलो पीछे देखो, हमने लेट किया है, ये इसका यूज करेंगे, जो लेट किया है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग ने, जो लेट किया है। एलिमिनेशन मेथड का टाइप 6 और टाइप 7 जरूर से करिएगा, ये सब उसी के क्वेश्चन है। देख रहे हो सोल्यूशन कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, नाउ पुट मत लिखो, नाउ लिखो, देखो नाउ। अब यहाँ ध्यान दो, हमने क्या लेट किया, 1/x माइनस वाई को p एंड 1/x प्लस वाई को q लेट किया था। देखो 1/x माइनस वाई को p, 1/x प्लस वाई को q लेट किया है। ठीक है, अब देखो 1/x माइनस वाई तो वही है, p की वैल्यू कितनी है 1/4 एंड 1/x प्लस वाई वही है, q की वैल्यू कितनी है बेटा 1/8। इसको हाईलाइट कर दो, ये देखो ऐसे। ठीक है, अब रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू आएगा 4, और यहाँ पे देखो इधर आएगा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल 8।
ठीक है, अब बनाओ इसको इक्वेशन 5th, इसको बनाओ इक्वेशन 6th। अब इनको सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन 5th एंड 6th। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 8 12 हो गया, 2 से काटो 12 को, 6 आ जाएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गया किसकी, बोट की स्पीड आ गई। ठीक है, x क्या लिया था हम लोगों ने, चेक करो, x हम लोगों ने लिया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x। तो x की आ गई स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई बोट की, किसमें, स्टिल वाटर में। ठीक है, अब आप इसको पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन 5th पे पुट कर लो, 5th पे। 5th ये रहा, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x की जगह 6 आ जाएगा, 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई उधर जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस वाई यहाँ 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब दोनों को कंक्लूड करके लिख लो, कंक्लूड करके लिख लो यहाँ फटाफट। ठीक है, कंक्लूड करके लिखो, स्पीड ऑफ बोट, देखो यहाँ पे ध्यान से, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है बेटा, 6। क्या लिखोगे, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर y का क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या लिखोगे बेटा, फाइनल वर्ल्ड प्रॉब्लम का जो आंसर होता है उसको वर्डिंग्स में ही लिखा करो, ये आपका आधा नंबर देगा आपको। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या था बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या था, y कितना आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, एक ये और एक ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग, अच्छा खासा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, क्लियर है। मेन क्वेश्चन के टाइप यही हैं, एक मिनट, मेन क्वेश्चन के टाइप आपके यही हैं, क्लियर हो रही है। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, एग्जैक्टली डिक्टो सेम रहेंगे, डिक्टो सेम रहेंगे, डिक्टो सेम कैलकुलेशन रहेगी। बस यहाँ 12 की जगह मान लो 15 दे देगा, इधर 20 दे देगा, इधर 40 दे देगा, इधर 18 दे देगा, ऐसे बस वैल्यू चेंज कर देगा, और कुछ नहीं है। सेम तरीके से एकदम डिक्टो जैसे मैंने छापा है वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, देखो ये 4 चीज आप लोग जानते हो, हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का दोनों का साथ में टाइम दिया रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितना डिस्टेंस दिया है अप स्ट्रीम का और जितना डिस्टेंस दिया है डाउन स्ट्रीम का, इनके लिए अलग अलग टाइम निकालना है, और दोनों टाइम को जोड़ दोगे तो टोटल के बराबर आ जाएगा। तो देखो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चला था, तो मैंने टाइम फॉर अप स्ट्रीम अलग से निकाल दिया कि अप स्ट्रीम में कितना समय लगा है, टाइम फॉर अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम का टाइम है तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस लगेगी, ठीक है, 12, अप स्ट्रीम की स्पीड लगेगी x माइनस वाई, T1 हो गया। अब फिर डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर चला है, तो टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डाउन स्ट्रीम का लगा है, स्पीड भी डाउन स्ट्रीम की लगी है, इसको T2 नाम दे दिया। टोटल टाइम है 8 आवर, तो टोटल टाइम जो है T1 और T2 को जोड़ के ही तो आएगा, जाने और आने में जो समय लगा वही टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम जो है T1 प्लस T2 होगा, T1 को T1 की जगह वैल्यू रख दी, T2 की वैल्यू रख दी, और टोटल टाइम 8 है। उसके बाद हमको मालूम है कि इस तरह की इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है, नीचे वेरिएबल है तो उसको हमें लेट करना पड़ता है। इधर में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को पी लिया है, और इधर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्यू लिया है। तो यहाँ देखो 8 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम, और ये 12 अपॉन एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं 12 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर 40 अपॉन एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं 40 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को इसको पी और इसको क्यू, ये देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को पी, तो यहाँ भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को पी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्यू, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्यू। ठीक है, तो ये सारी हो गई, बाकी कॉमन लेके काट वाट दिया है, सेम प्रोसेस यहाँ अपनाया है। उसके बाद पूरी सॉल्विंग चल रही है, पूरी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बना दी है, पहली इक्वेशन को पीछे से उठा के यहाँ रख दिया है। उसके बाद हमने देखा कि कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम करना है, तो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। 6 कोफिशिएंट सेम हो गया। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके क्यू की वैल्यू निकाली, क्यू की वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में रख करके पी की वैल्यू निकाल दी, और पी की वैल्यू जब निकाल दी तो हमें पी एक्स और वाई तो चाहिए, सॉरी
पी और क्यू तो चाहिए नहीं था, हमको चाहिए था एक्स और वाई। तो हमने देखा क्या लेट किया था पहले हमने, तो हमने ये लेट किया था, तो लेट वाले पे वैल्यू रखी, आपको सब मालूम है, एलिमिनेशन में सब बताया है। वैल्यू रख करके दो इक्वेशन और बन गई, उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी हट जाऊंगा, आगे का तो ले ही चुके हैं, पीछे का भी ले लीजिएगा इधर का। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और किसी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं बनते हैं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोर देन इनफ है, इसको ध्यान से देखिएगा, लेक्चर की काउंटिंग में मत जाइए, पूरी डिटेल में कवर होगा ये चैप्टर। और क्वाड्रेटिक चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर आपके नॉर्मल नॉर्मल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।